सोनो दान कर दे। मन में लगे है यार सोनी जी ने अंगूठी दई तन्ना 500 मोटो कर देते, संतुष्टि नहीं। सिर्फ भोजन ऐसा है जिसमें संतुष्टि कही गई है। भाई हम को के रोटी खाए चाहे को खाए, खे हो तो उतना ही जितनी पेट में बन। खात खात हमारे मन में ये विचार तो है ने कि 2 ठगुआ बांध लेते यार रात को हो जाती। इसीलिए अन्नदान को संतुष्टि दान कहा गया है। इसलिए पंडित जी अन्नदान करते थे, भोजन कराते थे। और शास्त्र कहता है कोर्था पुत्रेण जातेनो यो न विद्वान न धार्मिक कथनचित सादुर्भरा किन्ना सूकर सावक। अगर तुमने मनुष्य जन्म लिया और अपना पेट भर के मर गए तो इतना काम तो सुंगरा ने भी कर लो रे भिष्टा खा के। अपनो पेट तो सुंगरा ने भी भरो। अब तुमने अगर अपनो पेट भर लाओ तो तुम्हारे और सुंगरा के जन्म में अंतर कारा जा बताओ। और फिर अन्न की बात जब आउत है, एक गेहूं को दानो उठा के देखियो, वो में बीच में एक धार सी बनी रहती जैसे 2 टुकड़ा चिपका दा है। मतलब भगवान ने होते ऐसे कही कि एक दाने में अकेलो तुम्हारो हिस्सा नहीं आ रही, कौन और को हिस्सा भी चिपको है, सो ओ को हिस्सा बराबरी से देते रहियो। इस दाने के 2 हिस्सा चिपकाए भगवान ने अन्न के। घर के दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, इस चीज का विशेष ख्याल रखना। दान दिए बिन सोना नहीं, और दान दे के फिर कभी रोना नहीं। भगवान ने अगर तुम्हें समर्थ बनाओ हुए। मलुकदास जी ने एक और अच्छी बात कही। मलुकदास जी कह रहे हैं कि भूखे को टुकड़ा और प्यासे को पानी, और हरि भक्तों की यही है निशानी। और भक्तमाली जी ने क्या चतुराई की बात कही कि दूबा 60 संतन मारे। दूबा 60 को मतलब दूबा की लठिया, गणेश जी को दूबा चढ़ा ओ में को डंडा बना ले, कितो मोटो लठ बन है। अगर वो भी भोजन करावे बारे को मार देवे तो मलुकदास जी कह रहे कि दूबा 60 संतन मारे तो चक्र सुदर्शन ताको जा रे। भगवान ने सुदर्शन से कह दी को ने छोड़ दिया। अमरनाथ जो लोग गए होंगे वहां क्या लिखा है, भूखे को टुकड़ा प्यासे को पानी अजय बाबा बर्फानी, जो लिखो रे। इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कुछ दान है तो अन्नदान है। भगवान ने तुम्हें दिया हो तो तुम देना। और भगवान से प्रार्थना करत रहो कि प्रभु हमें हमाओ नाव देवे बारों में बनाए रखो, लेवे बारों में न बनजो। भगवान से कहो कि तुम तो हम पे इतनी कृपा करो कि हम आए तो रोज को 100 आदमी भोजन करें। जब तुम दे हो जो हम तो 200 की कराते ना देव भर तो कहूँ तुम यही जुगाड़ में फिर एक कोनों के चाय मिल जाती, कोनों के नाश्ता। अगले जन्म में भिखारी बनो पूरे बिना फिर होता ही भगवान के कार्य मांगता ही तो रहो जिंदगी भर, जा भिखारी बन जा। इसलिए लिस्ट देने वालों की में नाम हो, लेने वालों की लिस्ट में ठाकुर मेरा कभी नाम मत डालना। अच्छा बताओ को चाहत कि तुम उन्हें लेवी वारी बनो, अच्छा देवी वारी नहीं बनो चाह रहे, देने वाले बनाए भगवान तुम्हें, लेने वाला न बनाए। और फिर है तो सब वो परमात्मा को। इसलिए दान दिए बिन सोना नहीं, वो दान दे के फिर कभी रोना नहीं।
भगवान ने दाव है तो देव, हमें क्या दिक्कत है। और न पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। अब भाई एक एक हिली सी भर है, हजार का दे के कहीं का है, कह लगे वारे थोड़ी सी कमजोरी सी है, महीना डरे रहे पल का आप एक हिली में। इसे भगवान से कज्जू के हमें बुखार की हिली ने देव, हमें दान करवे की हिली देव, जहां ऐसी बात आवे तो हम आगे खड़े हो जाएं, ऐसो जोश दियो। एक झटका को काम है, खोचार हो ने पियो। अब पैता ही से ले रहे आदमी उठा के ठाणे ने हो पियो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सतगुरु नानक देव जी किसान के बेटे थे, इनके पिताजी अच्छे किसान थे। नानक देव जी की आयु थी 11 वर्ष। एक दिन खेत पे चले गए और जब नानक देव जी खेत पर गए तो उनके पिताजी गेहूं नाप रहे थे। जितने भी किसान बैठे हैं पहले गेहूं, अबे भी ऐसो नियम है जी दादा हरे बते हैं, पहली कुरैया जब भरत थे तो क्या कहते, राम एक, इतना से ना पत्ते, पहले राम कहते, एक राम कहते कि नहीं कहते। वाह, हमारे अशोक में राजेंद्र भैया विराजे हैं, उनका बहुत बहुत मान है। अच्छा, अरे चाचा जी श्री प्रभु सिंह जी पूर्व मंत्री बीना, वो भी पधारे हैं, बहुत बहुत मान है उनका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो पहले जब किसान गेहूं नापता था तो क्या कहते थे, राम एक। जब इनके पहुंचे नानक देव जी पिताजी ने एक ही कुरैया भरी, इतने में आ गए हुक्म, बोले तुम जब तक गेहूं नापो हमारे। अब उनने कब नापे ही न थे, उनने सोची ऐसा ही नापो जात हुई है। पिताजी ने कही राम एक, सुन कही राम दो, राम तीन, राम चार, हर कुरज्जा पे राम लगन लगे उनके। राम 10, राम 11, राम 12 और जैसे ही कही राम 13, मुंह से कहने करो राम 13, उनने 2 ही ढेर इकट्ठे कर दिए। इतने में आ गए पिताजी, बोले काय नाप लाओ। अब बोले जब 13 राम है तो नापने की जरूरत का है, अब जब सब नहीं को आए 13 राम है तो नापने की जरूरत क्या है। और जीवन में बैराग आ गया। अच्छी राह पे जाने के लिए एक संकेत की आवश्यकता है। एक पल व्यक्ति को पाप की तरफ मोड़ देता है और एक पल व्यक्ति को पुण्य की तरफ मोड़ देता है। बस एक पल। हमें तो सत्संग कर रहे, फिर भी अपन अच्छे एक बात बताओ तुम, और गैया के जब बच्चा बचिया होते हैं कितनी देर में आंखें खुलत, कितनी देर में खुलत नहीं पता। काय खो रहे कुत्ता बांधे तुम्हें क्या पता, तुम गन्यों से 80 हाथ दूर हो तुम्हें क्या पता, तुरंत खुल जात। गैया के जब बच्चा बचिया होते तुरंत आंखें खुल जात। कुतिया के जब पिल्ला हो तो कितने दिन में आंखें खुलत, 5-6 दिन में खुल जात। बिलैया के जब चिनुआ होते हैं कितने दिन में आंखें खुलत, 10 दिन में। बछेरों की आंखें तुरंत खुल गईं, कुत्तों की 5 दिन में खुल गईं, बिलाइयों की 10 दिन में खुल गईं। अपनी अवेनो मुची अपन औरों की अवेनो नहीं खुल रही गाय। और खुल गई होती तो तुम्हें अच्छो बुराओ पता नहीं था। कुत्ता जाना थे रे अच्छो बुराओ। अब एक कुत्ता खोते रोटी डारो
वही तई बैठ के खे है। और वही कुत्ता जब चूल्हे की रोटी उठाते सो घर के पीछे बैठ के खाते। वो जाना था कि जब हड़ाई किया है कहूं तई बैठ के खा रहा है तो इतने लठ घाले हैं कि कर हाई टूट जे। बताओ कुत्ता जान गा और ये अच्छो बुरा। आज को आदमी नहीं जान रहा कि हम अच्छो बुरा का है। पहले तुमों ने देखो हुई है गांव में बंदरिया बार आत तो तन्नक सी बंदरिया लाए, अच्छी फ्राक पहराए, एक फूटी सी तबेलिया और एक डंडा। ऐसे कोनो भले आदमों के दरवाजे बैठ गया और उन्हें खेल लगा लो। ऐसो डंडा करो लूट जा लंका। अच्छा ज्यादातर बंदरियों के नाम रहते बसंती। कई बसंती लूट जा लंका। सुबह बंदरिया ये तरफ से वो तरफ, वो तरफ से वो तरफ करती। पानी भर में कैसे जाओ तेरी बत्ता बिलिया मूड पर धर गई अच्छी नंगती ऐसी ऐसी तन्नक सी फ्राक पहने। सास ने मुंह सर मारे कहां घले कितने बताती पीछे। मनु खुद से कहा होगा कहा नहीं बस सीख गई नहीं। मनु आदमी नहीं सीख रहा, बंदरा सीख गए रे देश के। और आज के आदमी के चित्ते नहीं चढ़ रही। पहले गांव में रीछ आज तो पहले भालू आता था। वो मदारी के तो काय भोला ससुरारे जे हो वो रीछी ऐसी ऐसी गर्दन करत हो। सास पलका बिछे बैठो ऐसी मूड हालात तो कने हालात तो ससुर नाव गद्दा बिछे बैठो, घर बारी फटी दरी बिछे बैठो, तुरंत वही फर्श में लूट जात तो कहीं से सो जाए। मनु रीछ को सिखाओ कहा वो सीख गाओ। मनु आदमी नहीं सीख रहा। शेर कितना हिंसक जानवर है, कितना हिंसक जानवर है शेर। पर जब वो भी पिंजड़े में होता है और ट्रेनर आके कहते बाबूजी आए राम राम करो, वो बिल्कुल नहीं जाने के राम राम कह आए, पर आगे के दो ही पंजा ऐसे फेंकत है। मनु को सिखाओ गाओ कहा वो सीख गाओ। पर आज को आदमी नहीं सीख पा रहा हो कि अच्छो बुरा क्या है। और अब तो एक बात और अब हो ही जान दी खुली खुली। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष गौरव सरोठिया जी भी उपस्थित हैं, मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा एक बात बताओ तुम्हारे, बीना की गज्जा धनोरा चली जाए। आज हम तो धनोरा ही मेरा खूब स्वामी और ज्यादा तो खजू खबर नहीं होता कि पूरी खबर है। बहुत हल्के से हमने बताई, एक शादी ब्याह नहीं भोजी में हमने आए हुए हैं। अच्छा बीना की गज्जा धनोरा चली जाए। कबहू चाचा जी धनोरा की गईयों ने आप से शिकायत करी कि बीना की गईया हमारे ते नहीं आवे। चलो धनोरा की गैया बीना आ जाए, कबहू बीना की गईयों ने शिकायत करी नहीं करी। बहुत समझ गयो। अब बीना ही पे आ जाओ, कहूं ये मोहल्ला को कुत्ता बीना में ओ मोहल्ला में चलो जाए तो ओ मोहल्ला के कुत्ता को छोड़ है बीना के बीना में बता दे बाहर न चलो। पटाख है। भगवान ने जो काम दाओ तो कुत्तों को कि एक दूसरे को देख के भौंकियो। आजकल कुत्ता तो इकट्ठे रहने लगे रे। मनो आदमी ने कुत्तों को फेल कर दो। एक दूसरे को देख के भौंक रहा है, एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाह रहा हो। कुत्ता ही कुत्ता हंसत है कि देखो नहीं काम अपनों वो कर रहा है जीवन। बोलो नहीं कर रहा है। भगवान ने सुंगरा से कही जाओ जो मिले सो खा लियो। आजकल सुंगरा परहेज को खा रहा हो। मनो आज के आदमी ने सुंगरों को फेल कर दो, ने न्याय को देख रहा हो।
न नीति को देख रहा हो, न धर्म को देख रहा हो, न अधर्म को देख रहा हो, वो तो खावे से मतलब है। बस वो कहावत हमने कल कही थी कि हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, जितो मिलत जाए सो खा जा। अब न्याय को है कि नीति को है कि धर्म को है कि अधर्म को है। हमारे सागर जिले में राधे राधे मंडल के जो संस्थापक हैं हमारे मन्नू भैया यादव जी, विराजे थे भगयाओ, तुम्हारी जगह होते नहीं है, तो उन्हें पूरे जिले में, और हमारे राम नरेश पाठक जी राधे राधे मंडल में जो संस्थापक हैं हमारे मन्नू भैया यादव जी, भगवान की बड़ी कृपा है इन पे, मां सरस्वती की, जहां जाए वहां का पत्ता पत्ता राधे राधे बोलता है। बोलो राधा रानी की। अच्छा, ऊंट, भगवान ने ऊंट से कही जाओ सिर उठा के चलियो। आजकल ऊंट तोरे सिर झुका के चलने लगो। आज के आदमी ने ऊंट को फेल कर दो। तन्नक पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, 4-6 जने घने घने जय राम जी करन लगे, वो की चाल बदल जात। वो ऊंट के थे कि नीचे सरकार के चलो रे इंसान आओ, एक ठोकर में मर जाओ, ज्यादा आकड़ के नहीं चली रे भैया। समय बहुत बलवान है। राजा हरिश्चंद्र की तू तू बजती तू तू, पर जब समय की मार घली, वही के राज्य में कालू नाम के सुपच के घर में डोम बन के पानी भरने पर हो, तो कब को हल को न जानियो, कब को बड़े काम में नहीं आए, हल्के काम आ जाते। अच्छा जा बताओ, बागरा लगाने तो छब्बल चाहने पर के नहीं चाहने पर कुछ गया, कहूं बटन लगाने हुए, छब्बल से लग जाए बटन, इतो सो लोहे को टुकड़ा काम में आए। तुम्हारे घरे 50 छब्बलें धरी हुए, पर बटन लगावे तो सूजी चाहने पर के नहीं चाहने पर। इसे ऊंट खुहासबे को मौका नहीं दियो। पहले सांप आत तो गांव में आत तो नाग पांचे को अपन दक्षिणा डार भी जाते, तो अपन दूर से देते। सुबह सपेरो का कहते तो मालक डराव ने, जोन दिना हमने एक हो पकड़ो तो कोई दिना जहर को दांत टूर के फेंक दो, तो अभी को डर खत्म है, ऐसे ही कहते तो। अब जब बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि सांप को दांत को जहर को दांत तोड़ के फेंक दे, सांप को डर खत्म। आज के आदमी को कौन सुअंग काट दिए अपन कि आदमी को डर खत्म हो जाए यार। सांप के अकेले दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर भरो है, ठिकानो नहीं है तुम्हें को कहां कबे काट देवे। बोलो है कोई को भरोसा आज के समय में? सांप से भी खतरनाक होगा आज को आदमी। गदा हंसा थे अपन को देख के, गदा जो नो काम करा थे, पूरे घर को प्यारो कहाओ, टेम से चारो भूसा, और जैसा ही उन्हें काम करो वो बंद करो, मालक ने दैला तुरवाए रे भगा दो। बैगत अपनिया होने जो नो कमा रहे हो, जो नो पूरे घर को प्यारे आओ, और जोन ना खटिया पकड़ी, वो 95 से और 100 के बीच फंसे। एक जने आए गांव के, बोले दादा अब तो भगवान तो मैं सुर जा ले, तो दादा बोले तन्ना नाती और बेच जाए घोरवा पे। एक हो जेरिया हिल गई है, भीतर गए भज्जा से कही के भज्जा कर दिया यार मोड़ा को भी आओ। पिताजी के प्राण हिल गए। भज्जा बोले दाऊ तुम नहीं समझ रहे। बोले भाई तो समझ भी आए। बोले हम ऐसे कहूं कि पक्की नहीं कर रहे, ऐसा न हुए कि लगो ना आए और जी मर जाए। हम सोच रहे पहले इनसे फ्री हो लेते फिर पक्की करते। जागत होने प्यारे बतौरे जाकाओ के आदमी मरा थे, को मरा तने हो तो कागत होती। कछु तो ये मैंने बहुदत्ता की सेवा कर रहा है कि 1-2 साल के, कौन को जो पता पड़ जाए कि मार है ही नहीं,
तो कीड़ा पड़ जाए अपन में। मनो एक बात तो पक्की है, आदमी का जन्म मिला है, कोई गारंटी नहीं कि तुम पैसा कमा पे हो के न कमा पे हो, है गारंटी? आदमी का जन्म मिला है, कोई गारंटी नहीं तुम नाम कमा पे हो के न कमा पे हो। आदमी का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं तुम पढ़ लिख पे हो के न पढ़ लिख पे हो। आदमी का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं तुम्हारी शादी हुज्जे के न हुज्जे। बताओ है गारंटी के मनुष्य बन गए सुबियाह हो जे? तुम्हारी तो छोड़ दे यार, देश के कई मुख्यमंत्रियों के ब्याह नहीं भाई, देश के कई प्रधानमंत्रियों के ब्याह नहीं भाई, देश के कई राष्ट्रपतियों के ब्याह नहीं भाई। बस उनकी किस्मत अच्छी हती कि राष्ट्र के पति बन गए, एक के नहीं बने तो सबकी किस्मत ऐसी थोड़ी है। पर मनुष्य का जन्म मिला है तो एक बात की गारंटी है कि मरो जरूर, मरोगे जरूर। इसलिए कोनो चीज को कबू घमंड न करियो के बहुए बिटिए बाणी बोल रहे के बुढ़े लऊ मरने गए, जन्म तुरे बातन बीत गए, जन्म तुरे बातन बीत गए। रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, रे तूने कबहू न कृष्ण कहे। इतना ही में बोल ले दद्दा हरो पथरा पट जा तो इतनी बातों में तो सोई मुंह नहीं खोल रहा का है। तुमने का कसमई खा के आओ तो घर से कि महाराज तुम 100 मूल के हो जत जो हमसे बुलवा ले भजन तो हम तुम्हें जाने। कचू कचू तो जाके हमने बाप की नहीं मानी महाराज, तुम हो रहा है। मृदंग जानत रे, मृदंग मृदंग तो जानत हो जो ऊपे मरी खाल चढ़ी रहे थे और तन्नक्सी कच्ची कनक उसन के ऊपे चिपका दे, मृदंग पे धरो जाता टोसन के, और जब वो में हाथ मारो सुनिए की जमीन धसकत है रे। मरी खाल कच्ची कनक खा के बोल रही, तुमने तो सब जिंदा हो नहीं और अच्छी सिकी सिकी खा के आए हो जो, फिर भी नहीं कड़ रही आवाज। वो का मरी खाल से भी गाय गुजरे धरे थे। जो बीना यहाँ है आदमी मरघटा में फूल बीने तुम आए, ओके पहले तुम राम नाम की जात बीन ले, न बिनने तो है ही, चाहे हड्डा बिन जाए ना है बीना है तो बीनने। अब को उन्हें राम नाम बीन लो न घर के हाड़ बीने। रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, रे तूने कबहू न कृष्ण कहे। रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, रे तूने कबहू न कृष्ण कहे। जन्म तोरे बातन बीत गए, जन्म तोरे बातन बीत गए। कथा तो नहीं भूल गए अपन कहाँ थे। पंडित जी को आदत थी कि जब तक किसी को भोजन नहीं करा देते थे भोजन नहीं करते थे। धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होने लगा। पंडित जी की जमीन बिक गई पर भंडारो बंद नहीं भाव। पत्नी के जेवर बिक गए, भंडारा बंद नहीं हुआ। एक दिन तो बर्तन ही बिक गए और एक दिन तो पंडित जी का मकान ही बिक गया। महाराज ने गांव के बाहर झोपड़ियां बना ली। अब कोई नहीं आता पंडित जी के थे,
कहा ये दुनिया भारी धुरंगू है रे, आदमी दुनिया जब नो कीमत करत के तो तुम्हारा पद हुए न पैसा हुए, सगे नहीं चीने रे। अबे अच्छो तुम्हें पद मिल जान दे ना रुपया, बरबूटा से रिश्तेदार न करा थे, कई भी हमारे कक्का के मम्मा के फूफा के जीजा के सगे समझिया है, बिल्कुल सगे। अकू तन्नक समय खराब आ गाओ, हाउ कई हम आया है तो मनो दूर के हैं, उनसे नहीं जाना खास। एक आदमी न करे बाजार में हो, सो दुकानदार के भज्जा सीताराम, वे कहे हम कह दे हैं, लौट के सीताराम ने कहते हम कह दे हैं, सबके में सीताराम, वे कहे हम घरे जाके कह दे हैं। एक दिन एक बाबा जी ने पूछी कि हम 2-3 दिन से देख रहे हैं तुम शाम को न करा, तो सब दुकानदार तुमसे जयराम जी करत और तुम कहते हम घरे जाके कह दे। वो हंस के बोलो कि महाराज हम तिजोरी से जाके कह देते कि तुम्हारी मेहरबानी है, तुम भरी हो तो पूरी बीना जयराम जी कर रही है, हमसे नहीं हो रही जयराम जी। हाँ अब तिजोरी भरी, उसको हम रोज कहते हैं कि तोरी बड़ी मेहरबानी है, जहां हो न कर रहे होते हो जयराम जी हो रही। जब दुनिया ऐसी है रे भैया, जैसो गन्ना को ठेला वारो रहे थे, सवेरे जब वो गन्ना को ठेला लेके जाते तो पे गीलो फट्टा करके डारा थे, वो गन्ना पे अगरबत्ती लगे है, वो पांव पर है, और जो बजा रहेगा वो गन्ना दाओ चखरी में रस निकाल के बेच दो, वो चाँच रो तई डरो, जो उनके सवेरे पांव पर रहो तो वो तई छोड़ के भागे आज चाँच रो। ऐसा ये दुनिया की हालत है, जो संपत्ति को रस है, जो हजारों संगे हैं, ध्यान रखियो। ब्राह्मण के घर बचे खुचे लोग जाते भोजन करने, पंडित जी ने कर्जा ले लेके भोजन चालू करो, पर भोजन बंद नहीं कराओ, अब सब नहीं बंद कर दो। एक दिन पंडित जी अपनी पत्नी से बोले सुनो हम जा रहे हैं परदेश धन कमावे, एक तो अपने घर में कोई आएगा नहीं, और अगर आ गया भूल से तो तुझे मेरी सौगंध है, चाहे तुझे प्राण देने पड़े पर दरवाजे से कोई भूखा न जाए। इतनी कह के पंडित जी तो चले गए। 7 दिन हो गए पंडित जी के घर में चूल्हा नहीं जला। ब्राह्मणी सुबह उठती है, स्नान करती है, वो घर के दरवाजे बैठ जाते कि हमारे घर कोई भोजन करने आएगा, जबकि 7 दिन से अन्न को दानो खुद को मिलो नहीं। 7वें दिन ब्राह्मणी ने क्या देखा, एक बड़ा तेजस्वी तपस्वी महात्मा जिसकी जटाएं जमीन को झाड़ते हुए और ब्राह्मणी की झुपड़िया की तरफ आ रही है। आंखों में आंसू आ गए, हे भगवान कैसी परीक्षा है आज, पर एक क्षण में निर्णय ले लिया, मर जाऊंगी पर इस महात्मा को भोजन कराऊंगी। जैसे ही महात्मा आए, ब्राह्मणी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, महाराज चलो प्रसाद पालो। महात्मा बोले बेटी तेरा भाव तो बहुत अच्छा है, तेरा भाव बहुत अच्छा है, पर मैंने 21 साल से भोजन नहीं किया। ब्राह्मणी बोली महाराज तो फलाहार ले ले। महात्मा बोले बेटा 18 साल तक मैंने फलाहार लिया, पर अब तो मैंने फलाहार लेना भी बंद कर दिया है। ब्राह्मणी बोली महाराज ने तुम भोजन करो ने फलाहार करो तो जो शरीर जिंदा कैसे है। महात्मा बोले बेटी एकादशी के एकादशी काली गाय का 1.25 लीटर दूध पी लेता हूं और उसी में जिंदगी चला रहा हूं। ब्राह्मणी बोली महाराज आज तो एक आवाज बढ़ी, आज तो एकादशी है, आपने कहीं काली गाय का दूध तो नहीं पिया। महात्मा बोले नहीं, तेरे घर में व्यवस्था हो जाएगी। बोले हो जाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की हो जाएगी व्यवस्था। ब्राह्मणी बोली हो जाएगी। झुपड़िया में गई, एक फटा सा आसन ले आई, सामने बरगद का पेड़ था वहां बिछा दिया। आध घंटे बाद ब्राह्मणी एक फूटे से बर्तन में दूध लेके आ गई। लो महाराज ये प्रसाद। जो महात्मा ने अपने भगवान को निवेदन किया और जो बर्तन उठाया, ब्राह्मणी की आंखों में आंसू की धार लग गई। महात्मा ने बर्तन नीचे रख दिया, कहा बेटी तेरे जीवन में क्या कोई तकलीफ है?
ब्राह्मणी ने तुरंत आंसू पहुंचे, नहीं मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। महात्मा बोले झूठ मत बोल, मैं बूढ़ा हो गया हूं, फिर ये तेरे आंसू क्यों? ब्राह्मणी बोली ये तो खुशी के आंसू हैं कि आप मेरे घर में प्रसाद खा पा रहे हो। महात्मा बोला बेटी मैं इतना तो जानता हूं कि दुख के आंसू कौन होते हैं और खुशी के आंसू, ये तेरी खुशी के आंसू नहीं है, बता तुझे क्या तकलीफ है? महाराज कोई तकलीफ नहीं है। नहीं बताएगी? महाराज जब कोई तकलीफ है ही नहीं है, साधु ने कहा तो मैं तेरे घर का प्रसाद त्यागता हूं, मैं चला। और जैसे ही महात्मा उठे ब्राह्मणी चरणों में गिर पड़ी। तो सुनो महाराज, ये आंसू ऐसे आ गए, मेरा 7 दिन का भूखा बेटा है एक, आज उसकी उम्र 11 साल 56 दिन हो गई। 7 दिन से ना मैंने और न मेरे बेटे ने अन्न का दाना नहीं खाया महाराज, घर में कुछ है ही नहीं। रात में मेरा बेटा मुझसे रोटी मांग रहा था, मैंने इसी बर्तन में चूल्हे पर पानी रखा और 2 पत्थर रख दिए और बेटे से कहा कि इसमें भोजन बन रहा है। मेरा बेटा देखते देखते बेहोश हो गया। पर सुबह जब आपने मेरे घर में प्रसाद लेना स्वीकार किया, मैंने आपको यहां बिठाया, घर में गई, 7 दिन का भूखा बेहोश बेटा गोदी में उठाया और बाजार में जाके मैंने टेर लगा दी। जो मुझे काली गाय का 1.25 लीटर दूध दे देगा उसे मैं अपना बेटा बेच दूंगी। महाराज इस दूध के कारण मैं अपना 11 साल 56 दिन का 7 दिन का बेटा बेच करके आई हूं, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। महात्मा की आंखों में आंसू बहने लगे। क्या कहा तूने? तूने 7 दिन का भूखा बेटा और 11 साल 56 दिन का मुझ जैसे ढोंगी पाखंडी महात्मा के लिए बेच दिया? तो जा बेटी, अगर वो परमात्मा हम संतों की लाज रखने वाला है तो ये साधु तुझे आशीर्वाद देता है। 7 दिन का भूखा था ना तेरा बेटा, आज से 7 जन्म बाद 11 साल 56 दिन उम्र थी, तो आज से 7 जन्म बाद वो जगत का पिता परमात्मा तेरे आंगन में 11 साल 56 दिन तक तेरा बेटा बनके तेरे आंगन में खेलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वही ब्राह्मण और ब्राह्मणी 7 जन्म बाद नंद और यशोदा बने और भगवान उनके घर में 11 साल 56 दिन के लिए खेलने के लिए गए, एक संत की बात सिद्ध करने के लिए। यह कारण था कि कष्ट भले वसुदेव देवकी ने भोगा, पर जो सुख, जो आनंद, जो परमानंद की अनुभूति हुई वो नंद और यशोदा के लिए हुई। यह कारण था। सुखदेव जी बोले चलो परीक्षित गोकुल चलिए सीधे। अब नंदोत्सव कहां से चालू हुआ? इस श्लोक से। विद्वान ध्यान देना। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। नंद बाबा के यहां क्या हुआ है? बेटा नहीं हुआ। बीना में बहुत बड़े बड़े कथावाचक आए होंगे, आज तक कौन उन्हें कटकई मंच से कि नंद के लड़का भाव, चलो हम देहाती आए, हम बुंदेलखंडी बोलत स्टैंडरी बाय आए होंगे, कौन जा कहीं नंद के बेटा भाव, चलो पढ़े लिखे महाराज हरे भी आए होंगे। किसी ने कहा कि नंद के सन हुआ, बोलो किसी ने कहा, क्या कहते हैं पंडित जी मंच से? नंद के आनंद भयो, बेटा नहीं हुआ है, आनंद हुआ है। भगवान आनंद स्वरूप है, इसलिए बेटा पुत्र तनय ये कुछ नहीं, वो तो आनंद है। तो नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो। अलहाद माने प्रेम, आनंद। एक शब्द और पकड़ना, सुखदेव जी कह रहे महामना। भगवान किसके यहां जाते हैं? चाहते तो लिख देते कि बहुत बड़ी जात बारे के जात भगवान, चाहते तो लिख देते बहुत बड़े धन बारे के जात, पर सुखदेव जी कह रहे महामना, जिनका मन बड़ा हो गया है भगवान उनके यहां जाएंगे। बड़ी जाति को मिले हमें पता नहीं, धन वाले को मिले पता नहीं, पर जिनका मन बड़ा हो गया है उसे भगवान मिलेंगे, ये गारंटी है। सुबह का वक्त था, नंद बाबा उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया और जमुना जी चले गए। नंद की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। दो ही ने देखो कि भाभी नहीं उठी आज, सो 2 ही खिड़की में हो झांक रही। यशोदा की नींद लगी, भगवान
कपड़ा से ढके हैं, अकेले बाल दिखा रहे हैं इतने। दो ही कूद पर ही खिड़की में से और पल का के घी रहा फिर रही। वो का कह रही, हे भगवान लाला होवे लली ने होवे, हे भगवान लाला होवे लली ने होवे। काय यशोदा जी जो अंदना ब्याह होके आई नंद बाबा जी के थे, तो उनके गले में परो तो 9 लाख हार। दो ही नंदों ने सोची कि जो भाभी से हम ले हैं और कहूँ अब भाई मांग है तो बदे है ने। सो दो ही ने सलाह करी कि जब बाल बच्चों हो, जब भतीजो जब ले भी अपन। सुबह यशोदा बूढ़ी हो गई और फुगा हरें बूढ़ी हो गई, बाल बच्चों भाऊ ने आशा में लखी रही। और आज जब देखो सो खुश हो गई, गठ गई रही हार की। अब दो ही पलका के चक्कर लगा रहे यशोदा जी सो रही हैं। हे भगवान लाला होवे, आराम से कपड़ा खिसकाओ। चिल्लियान लगी, है गाओ माने हो गाओ। पूरा गांव इकट्ठो हो गो। काय बुआ का हो गाओ? बोले कछु नहीं होगा, जाओ अपने अपने घरे। उनने सोची सुन हुई जी के आवे नंद बाबा से पहले। दो ही दौड़ी नंद बाबा जमुना जी के ते बैठी माला कर रहे हैं। दो ही बहने बोली कि जो पर यदि कब से भजन करने लगो, ये तो बाबों के काम यहाँ देखे तो कौन मंत्र जप रहा हो। नंद बाबा माला कर रहे हैं। अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है, एक गुरिया होगा। अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है, अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है। सुनंदा बोली कारे भैया जो कौन से पुराण को मंत्र आए? नंद बाबा बोले मुझे खुदा ही नहीं पता। तो काय खोल लगे? बोले हम तो 3 महीना से जप रहे। बोले मतलब? अरे बोले बेन भाव का 6 महीना पहले की बात हमने करी। जमुना जी नहा के 500 बाबा ने करे। हमने सोची साधु ब्राह्मण है, प्रणाम कर लें। सो हमने एक बाबा के परे पाऊं, वो हमसे कह लगो पुत्रवान भाव। हमने कही काय बाबा जी भंग की जोंग का याद नहीं रगड़ गए, 85 साल के हो गए, अब इन्होंने नहीं भाव। और अब तुम आशीर्वाद दे रहे जो एक बाबा और कूद परो। तुम हमारे गुरु जी को नकली समझ रहे। उनके मुंह में से निकल गई तो बाल बच्चों हो जाए। बताओ तुम्हारे गैया कितनी हैं? नंद बाबा बोले 9 लाख। पहले लम्बड़दारी गैयों से चलती रहे, आजकल कुत्तों से चल रही। पहले बड़ो आदमी कहा तो गैयों से कितने कठवा है उनके, क्या जोड़ी बेलवा है उतनी किसानी कहाई। और आजकल कुत्ता बंद हो तो VIP कहा। जी बड़े आदमों की मोड़ी मोड़ा तो ऐसे नमूना बने हैं। बहाप सो पहन ली थे पेंट और डिंडू में कुत्ता लेके ऐसे फिर थे बाजार में, जैसे जी ये रावत हाथी घुमा रहे हुए। अच्छे थे अच्छा तुमने आए तो आदमों में आदमी बैठे के नहीं बैठे। तुमने तीरथ जात तो कौन के संगे जात घूमे? आदमी के संगे जात, समाज के संगे समाज घूमत माने आदमी के संगे तीरथ जाओ, ब्याह में जाओ, संगे जात। अब ये दो ही फिर रहे हैं बाजार में। एक कुत्ता काहे के दो ही? बताओ, एक हमारे नजर में तो दो ही कुत्ता कहा है भाई। वो आदमी अच्छे नहीं लग रहा है, डिंडू में कुत्ता लाए फिर रहा पूरे बीना में। अब जो ने से मिले तो समझ जज्जो आओ। तुम तो देख के हाथ से भर दियो बार सब वो जान जे के हमको आए हैं। हमारी कह दियो, हमारी कह दियो। तुम तो कभी कह रहे थे अपन हो काय को डरा है। इन्होंने को वोट चाने मोर का चाने मोरो काय को डर। बताओ वजह सब पार्टी की बैठी थी तो वोट मारे आए। अपन को कौन वोट या चाने? वृंदावन बिहारी लाल की। नंद बाबा बोले कि एक बाबा बोलो हट। कितनी गैया हैं बताओ? नंद बाबा बोले 9 लाख। तो एक बाबा बोलो कि तुम आओ घर जब छोड़ हैं, जब तुम्हारा बाल बच्चों हो जाए अच्छी रबड़ी उठवाओ। इरी बेन 3 महीना हो गए। एक दिन हम गए सो बाबा चुअग ने लाल परी बिल्कुल। हमने कही बाबा जी तुम तो लाल पर गए, मनो घरे लाल के लक्षण नहीं आवे। एक बाबा बोलो तो तुम भी भजन करो। अब नंद बाबा बोले मैं गन्या चरावे बारो, मैं क्या मंत्र आवे? तो बोले नहीं में से एक बाबा देगा तो मंत्र के अबे तक भाव नहीं आगे पता नहीं है। तो हम तो 3 महीना से जप रहे।
दोनों बहनें बोली भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता, झूठी सांची दिखावे की बनावट की, बस जिसने माला पकड़ी है गारंटी है उसके जीवन में गोपाला जरूर आएगा। माला पकड़ लो, चाहे दिखावे के लिए पकड़ लो, चाहे रिझाने के लिए, दुनिया जाने तुम बहुत बड़े संत हो यही को माला ले ले, पर जब माला को कमाल है कि जिसने एक बार माला घुमाई है जन्म कितने लग जाएं पर एक बार गोपाला नंदलाला उसके जीवन में दर्शन देने जरूर आएगा। नंद बाबा बोले कहाँ कह रहे हैं? बोले हाओ भतीजो होगा वो ठिकानो नहीं रे खुशी को, जो गांव भर ने घर घेर ही लाओ। तो नंद बाबा आए, चले जा रहे थे, जो एक बैठो तो ग्वाल, हट कहाँ जा रहे नंद? अरे बोले मोड़ी को मोड़ा को मोदी को जा रहे। एक बोलो करी तुम्हारा कमाऊ भाई नन्या सो तुम्हें भावा नन्या अपन यदुवंशियों में नियम है। बोले का? बोले लड़का को मुंह पहली बेर देख में जाओ तो अच्छी सज धज के जाओ चज्जे। बोले उसे का होत? बोले लड़का की बर देखा जल्दी आओ थे। अब नंद बाबा को तो ये सो लग रहा हो 10 तो नहीं कितना लगुन बच पाऊ थी, बुढ़ापे को मोड़ी मोड़ा। और ये भीतर गए, 8 चंदन लगाओ, मूछों पे अतल लगाओ। पहले वो पार्लर सो चलत नहीं तो न मेकअप जड़वा लेते थे। इन पार्लरों की जे हो जा हे दद्दा, ऐसी लोग हरिया लगाई है यार। पहले तुम्हारे खबर हो जाए जब हरीरे मड़वा में बाप बिटिया के हाथ पे हल्दी रखत तो बाप के असुआ बेचते, बिटिया रोती, मताई रोती और रिश्तेदारों असुआ आ जाते। अब आजकल नहीं रोते। बाप ने हल्दी धरी, मोड़ी ने सोची तनक तो फुसकाई दाए, सो जहां उन्हें 2 बेर काई, पीछे से मम्मी ने हाथ मारो, रो न 5000 दा पार्लर वाले को फोटो बिगाड़ दिए। ये तो रे फोटो की वो को रोन नहीं दे रहा रे वो कभी आओ में का समय आ गवाल। पहले ईमानदारी बताओ, गांव में जब विदा होती और जब मोड़ी दरवाजे आके कीक भरती तो पूरे गांव में सुना पड़ती, कोई को बुलाने नहीं पड़त तो पता पड़ जातो कि विदा हो रही। अब आजकल दरवाजे आरती उतरी मोड़ी की, अब मम्मी बड़ी आगे को लिपट के तनक तो रोई लाए, सुने 2 गोले तो धरा ही पाए। जनो मोड़ी बोली मम्मी जा रही हूं, पहुंच के फोन करूंगी। वे बैठ गई तो मरा तरावा में ताई। बताओ अच्छा बेटा मेरा होते अब मम्मी पहुंच के कॉल करूंगी, कॉल। वे चली गई तो मरा तरावे थे। कालो घर क्या लगी यार, बहुत विडंबना है। नंद बाबा सच धज के बाहर आए, ग्वाल से बोले कार्य कैसे लग रहा है? वो बोलो बाबा यहां सो लग रहा हो जैसे तुम काला ही दूल्हा बनो हुए। अब नंद बाबा तन न कांगे बड़े। एक और ग्वाल बैठो तो कहां जा रहा है? बोले मोड़ा को मुंह देखबे। बोले तुम्हें पता है पहली बार मोड़ा को मुंह देखबे जाओ तो अपन में नियम है कितना मटक मटक के जाओ चज्जे। बोले उसे का होत? बोले लड़का को भारी धनी ससुराल में लग, और 85 साल को डुकरा, एक सिर पे एक कूले पे जा ही रहे थे। इतने में एक नंद बाबा को मित्र आ गो, सोने तनक सो दही डार दा ऊपर। नंद बाबा बोले कार्य सब गुर माटी कर दो। 1 घंटा सजे जो एक बूढ़ो ग्वाल बैठो तो बोले कुछ कौन कर रहा हो? नंद बाबा बोले काय को? बोले तुम्हें पता है अपन में परंपरा है, अगर पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ और धोखे से कहूं दूध दही को बूंदा उचट जाए, लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिलत। नंद बाबा उत ही बैठ गए। एक ग्वाल बोलो का है? बोले अपने घरे जित तो धर हुए सब ले आओ, हमारी मूड पे डारो, मनो लड़का को बहू मेंदा कैसी लोई मिले। दूध दही की कीच मच गई। राम राज्य में दूध मलाई और कृष्ण राज्य में घी, और आज के राज्य में चाय की प्याली, सो फूंक फूंक के पी। अच्छा रे कौन ने तुम्हें गिलास चला दाए? नगर परिषद कैसे टैंकर जी बड़े
अब भाई चले 2-3 साल में भी गिलास भाई नहीं दिखाने, वो में इतनी सिरे चाय देते, वही में तन्नक्सी छोड़ने पड़ा ना, आदमी के देहाती या चाट के पी गो, ऐसे हमने चाय बंद कर दी कि को मोटा मोट चका रहा। सीताराम। आखिरी दिन जब तन्नक्सी टेबल और बढ़ा दे, आखिरी दिन जब गोस्वामी सुखदेव जी जाने लगे तो परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के एक बात पूछी, बहुत ध्यान से समझते जाना। भगवान, आपने 7 दिन मुझे कथा सुनाई, बड़े बड़े नियम बताए, बड़े बड़े अनुष्ठान बताए। परीक्षित जी बोले मैं कर भी सकता हूं, पर मेरे पास तो अब समय नहीं है। आप जाओगे तक्षक आएगा, हमें काटेगा, हम मर जाएंगे। अब कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं हम, जा बताओ, टाइम भी तो होना चाहिए। तो आप हमें पूरी भागवत का सार बताओ। तो लगभग आप सबको पता है कि भागवत में 18,000 श्लोक हैं, पर भागवत जी का जो आखिरी श्लोक है 18,000वां श्लोक, वो कौन सा है? उसके बाद भागवत ही विराम हो गई। पूरी भागवत का सार 18,000वें श्लोक में रख दिया सुखदेव जी ने। कौन सा श्लोक है? नाम संकीर्तनम यस्यो सर्व पाप प्रणश्यनम। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, हमने जितनी चीजें बताई सब भूल जज्जो, पर भगवान को नाम ले वो न भूलियो। भगवान का नाम लेते रहना, क्योंकि सबका सार भगवान का नाम है। और मलूक दास जी ने तो एक इतनी अच्छी बात कही है। मलूक दास जी कह रहे कि 3 लोग वो घर को छोड़ देवे, वो गांव को छोड़ दो, उस शहर को छोड़ दो। कहा? मलूक दास जी ने अपनी साखी में लिखा है कि मलूक तहां मत जाइयो जहां न हरि को नाम। वो गांव को छोड़ दे जहां भगवान के नाम लेवे बारे न होए। मलूक तहां मत जाइयो जहां न हरि को नाम। और दिगंबर के गांव में धोबी को का काम। जहां बिना कपड़ा के आदमी रहत होए, उते कहूं कोनो कपड़ा धोबे बारो रेन लगे तो भूखो न मर जे। बताओ, अच्छा अंधरों के गांव में चश्मा की दुकान खोल ले, चल है। टकलों के गांव में कोनो सैलून खोल लेवे, भूखो न मर जे। ऐसा ही जहां भगवान के भजन करने वाले ना हो उसे छोड़ दो, और यहां तक छोड़ दो। पिता को छोड़ने में पाप लगता है, लगता है। प्रहलाद ने तो बाप छोड़ दो, पाप लगो। भैया को छोड़वे में पाप लगत है, लगत है। विभीषण ने तो रावण जैसो भैया छोड़ दो, पाप लगो। पति को छोड़ने में पाप लगता है। मीरा ने तो राणा जैसो पति छोड़ दो, पाप लगो। लड़का को छोड़े में पाप लगत है। आत्मदेव ने धुंधकारी जैसो लड़का त्याग दो। गुरु को छोड़ने में पाप लगता है कि नहीं लगता? पर राजा बलि ने तो शुक्राचार्य जैसो गुरु छोड़ दो। और तुमने भी ऐसे गुरुजी छोड़ दियो। आजकल गुरुजी हरे भी यार, इरे अब तो पहले तो नकली गुरुजी हते, अब तो नकली भगवान तक हो गए। हाँ,
असली भगवान में और नकली भगवान में इतना अंतर है। असली भगवान जेल में भाई वो तुरंत बाहर हो गए, और नकली बाहर हो रहे और समय आवे पे भीतर हो जा रहा है। क्यों भगवान धरे जेल में, जमानतें नहीं हो रही। मुत के भगवान घुसे हैं रे जेल में, जमानत नहीं हो रही। और जे नक कटा अबे अभी फोटो धरे आरती उतार रहा है। काय आंधू चढ़े रे तुम्हारों को। बे कह रहे ने मताई खो मानो ने बाप खो, ने सूतक मानो ने पातक, ने राम जी खो मानो ने कृष्ण खो। तुम तो हमारी फोटो लगा ले, गुरु जी तारणहार हैं, तारणहार। और गुरु जी की नहीं हो रही जमानत तक। इतने बड़े तारणहार हैं, ऐसे तो पगला हैं। कछु कछु तो कहते हैं कि हमारे गुरु जी को भजन करने तो सुबह चले गए जेल। उत्तराखंड चले जाते, बद्रीनाथ में बर्फ में। मेरे बे बाप को मान रहे ने मताई को मान रहे। जे कछु बहन जी हरे गुरु जी को मानन लगी, सुन मांग को सिंदूर मिटा दो, बिंदी लगावो बंद कर दो, और घर बारो जिंदा है तो का तुमने जीता ही में मारा रोको। कई गुरुजी ऐसे हैं कह रहे मांगने भर गो, बिंदी ने लगत जो। अरे राम राम राम, तुम और मान जात। अच्छा जोन जे प्रचारक फिर रहे हैं, ये गुरुजी के दलाल, इनकी ऐसी गत भाई है, बता दें सुनाई ले का कर ले वो तो अपन डराता ही नहीं है। इनकी ऐसी गत भाई है जो कहते फिर रहे कि हमारे गुरुजी भगवान हैं, हमारे गुरुजी ने सृष्टि बनाई, हमारे गुरुजी ने जन्म दो सबको, हमारे गुरुजी कछु भी कर सकत। जे भी आए रे, अब सुनो हम बताएं तुम्हें। एक आदमी ले आओ नाई ब्लेड, अच्छे ध्यान से सुनियो। जिन जी प्रचार करत फिर रहे हैं गुरुजी हर को, बोले आओ एक ब्लेड। सुबह देख रहा हो तो रे धार बा सरक गई रे, उसकी कट गई नाक। अब उन्हें कहीं क्या करें, तो अब उन्हें को ने बताई ऐसी नाक पे तौलिया डारे बैठो रे। वो को तो एक बहुत खास, उन्हें देखी कि यार भज्जा 3-4 दिन से निकले ही नहीं है। सुबह गाऊ के घर है, सो भज्जा तो कुर्सी पे बैठे ही थे, नाक कट गई थी। बोले कहा यार तुम आई नहीं रहे बाजार में 2-3 दिन से। कहने लगो बस बस सब झूठो है। कहने लगे तुम्हें हो गया गाओ। कहने लगे तुम फालतू बात न करो बस बस। अरे यार तो हमें तो बताओ, मित्र से छुपा रहे। बोले तो तुम हमाओ कोल खाओ को उसके हो तो ने। वो कहने लगो हम बिल्कुल नहीं कहें। बोले बात जा भाई यार, 4 दिन पहले हमारी अच्छी लगी थी नींद, 2-2:30 बजे थी। एकदम हमारे कमरा में इतना प्रकाश जैसे 1000 हेलोजने जल गई हुए। हमारी तो यार नींद खुली। हमने कहा देखो कि सामने भगवान खड़े हैं। वो नकटा सुना रहा हो। बोले फिर, बोले भज्जा हम तो घबरा गए। हमने कहा आप, कहने लगे मैं परमात्मा हूं और तुम्हें दर्शन देने आया हूं। धुंधली धुंधली दिखा रहे तेरी भी। हमने कही प्रभु पूरे दर्शन दे। बोले ऐसे नहीं हुई है, तुम्हें कछु त्याग करने पर है। बोले का त्याग? बोले तुम अपनी नाक काट सकत। अब बताओ भज्जा हम क्या करते, जब भगवान सामने खड़े तो भगवान से प्यारी नाक थोड़ी है। सामने वालों बोले तो काट लेने थी। सुने तोलिया हटाई के लगे काट लाई। कैसे हटे भगवान? बोले इतने सुंदर के का बताएं। बोले फिर? बोले वे जान लगे सोम उनके चरणों में लिपट गए कि प्रभु हमें तो तुमने धन्य कर दो, जैसे कोनो और को दर्शन करने तो का करने पर। भगवान बोले यही ब्लेड से अगर वो भी नाक काट ले
तो हम मुख दिखा जाए। वो मित्र बोलो हमें देवार बबिलेट, हमें भी दर्शन करने। उन्हें लाई बिलेट दई नाक में मिला के अब वो घेरा घूमे। कहने लगो हमें भगवान नहीं दिखा रहे। वो कहने लगो हमें खुदा ही नहीं दिखाने, तुम्हें कहां से दिखा जाए। बोले यार तुमने हमारी नाक कटवा दी। कहने लगे हमने जा सोची कि हम तो नाकटा हो ही गए, एक आध और हो जाए शंखों। अब बोले अब क्या करने। बोले अब अपन को अपनी समाज बढ़ाऊंगे नाकटों की। हम कहे कि हमने एक ही नाक कटवाई, एक हो भगवान दिखाने, तुम कट जो दिखाने अपन तीसरे की धरवा दे। अभी यहाँ सही दे उन्हें एक फौज ठाणी कर लाई नाकटों की। ये बेया फिर रहा है, इनकी तो कटाई गई। अब वे तुम्हारे चक्कर में हैं, ऐसे नकटों से बचे रहो। हम जैसो कौन बाबा आ जाए बीना में, कितना बड़ो चमत्कारी आ जाए, कितना बड़ो आडंबरी, कितना बड़ो दिखावा बारो आ जाए, वो की दो चीजें न मानियो प्यारे। अगर तुम में खानदानी खून हो तो हम सांगरो मूल काट के धर देवे बीना में, पर अगर तुम खानदानी हो तो दो चीजें भरो की ने मानियो। एक भगवान की पूजा बंद ने करियो और दूसरो माँ बाप की सेवा बंद ने करियो। को कछु केवे तुमसे कितना केवे वो के हम तुम्हें मोक्ष करा दें, हम भगवान से मिला दें। ऐसे नहीं मिले रे भगवान। अरे इनको कहूंगा हमें जा बताओ हमें भगवान मिल गए होते, हम तुम्हारे बीना में बैठे होते चिल्ला रखो। बताओ जो चिल्ला रहा है ध्यान से सुनना। जैसे एक आदमी कुआं में डूब रहा हो, अब वो कह रहा हो बचाओ डूब गए, बचाओ डूब गए। अगर डूब गए हो तो चिल्ला ले तो तुमने खुद बताओ। माने अब डूबो नहीं है जब तो चिल्ले आ रहा हो, और डूबे बारो चिल्लिया नहीं सकत। जो भगवान के उरस में डूब गयो है वो अपन को मिले है ही नहीं। वो तो अगर अलग बैठो है अपने आनंद में। जो जब चिल्ले आ रहे हैं ये डूबे मुबे नहीं है, ये तो नाटक है कर रहा है। तुम तो अपने माँ बाप की सेवा करना, वो भगवान की पूजा, राम कृष्ण की पूजा करना। कछु कछु आजकल राम जी पे संदेह करने लगे, भी कहते हैं राम है ही नहीं। कछु कछु सनातन धर्म को मिटावे की कसम खाए बैठे। हम सनातन धर्म को मिटाने की सौगंध खाते हैं, कई आदमी कहते हैं, पर उनकी सौगंध ऐसी आए जो जी कसम खा रहे सनातन धर्म को मिटावे की, इनकी सौगंध ऐसी आए समझ पाओ तो समझ लियो। कहूं भी अपने बाप की कसम खाए तो कहो पड़ोसी मर जाए। समझ गए? भी खुद के बाप की कसम खात और मर जात पड़ोसी। बे सनातन धर्म को मिटावे की सौगंध ने खा रहा है। सनातन धर्म को कोई नहीं मिटा सकता। राम कृष्ण की पूजा बंद मत करना। बस हमने एक ही बात कह दी, अगर अब शुद्धता है तो। हालांकि आज मिलावट बहुत खतरनाक हो गई देश में, हर चीज में मिलावट है। इतनी मिलावट हो गई है, एक आदमी जिंदगी से होगा परेशान। मिलावट देखियो देश में, एक आदमी जिंदगी से होगा परेशान। उन्हें सोची आज तो हम जहर खा ले मर जाए। उन्हें रात में जहर की गोली ले आओ, दूध में घोरी पी के सो गाओ, सवेरे उठ बैठो वो जहर हथौड़ी नकली। जब वो सवेरे उठो उन्हें देखी क्या होगा रही है मरी नैया। उन्हें सोची भगवान भी चाह रहा हो कि हम न मरे। वो खुशी में गाओ वो मिठाई खावे, और मिठाई खाई सोरे मर गाओ, वो मिठाई में जहर हाथो। इतनी मिलावट है देश में कि जहर खा के आदमी मन नहीं रहा और मिठाई खा के मर जात। मिठाई में मिलावट आती।
बात मैं सिर्फ ये कर रहा हूं, राजा बलि ने शुक्राचार्य जैसा गुरु त्याग दिया, क्या पाप लगा? नहीं लगा। मां को छोड़ने में पाप लगता है, लगता है। भरत जी ने कैकई जैसी मां का परित्याग कर दिया, कर दो कि नहीं करो? भरत जी को पाप लगो? बिल्कुल नहीं लगो। एक अच्छा भाव मन में आया है और आज की जरूरत है, हम भागवत करने आए हैं तो हम भागवत ही बोलेंगे, पर एक मानस का भाव आ गया मन में तो बोल दें। जब 14 साल बाद राम जी लौट के आए अयोध्या, तो पहली बार किससे मिले? प्रथम राम भेंटे कैकई, कैकई के पास गए। कैकई आंखें नीची करे बैठी है। राम ने प्रणाम किया और कहा, मां हम आ गए। कैकई ने ऊपर को नजरें उठाई, कहा, राम मुझसे मां मत कहो बेटा, मैं पापिन हूं। राम ने कहा, कौन कहता है कि मेरी मां पापिन है? कैकई ने कहा, राम पूरी दुनिया कहती है कि तेरी मां पापिन है। राम ने कहा, मां जो मेरी मां को पापिन कहेगा वो दुनिया में राम का सबसे बड़ा विरोधी होगा। अरे मेरी मां तो दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा है। कैकई ने कहा, राम तेरे पास कोई सबूत है कि तेरी मां पापिन नहीं पुण्यात्मा है? राम ने कहा, मां मेरे पास वो सबूत है कि दुनिया का कोई व्यक्ति झुठला नहीं सकता है। क्या सबूत है बेटा राम? और राम का सबूत देखना कैकई की पवित्रता के लिए। राम ने कहा, मां जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भरत जैसा संत किसी पापिन के गर्भ में नहीं आता, वो तो बहुत बड़ी पुण्यात्मा के गर्भ में आता है। कैकई ने कहा, राम मानते हो मैं पापिन नहीं हूं? हां। तो कैकई ने कहा, राम क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? पूरी अयोध्या को पसीना आ गया कि ना जाने अब ये क्या मांगेगी। 14 साल पहले एक वरदान मांगा तो राम जी आज लौट के आए और आज फिर वरदान मांग रही है। और ये पूरी अयोध्या जानती है कि अगर कैकई ने एक बार कह दिया कि राम लौट जाओ तो राम पट्ट से लौट जाएंगे। बगल में खड़े थे भरत, और जो कैकई ने कहा, राम मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं, भरत ने कहा, राजमाता कैकई। और जो भरत ने उंगली कैकई की तरफ उठाई, राम ने कहा, भरत उंगली नीची कर। मैं 14 साल के लिए घर छोड़ के क्या चला गया, तूने मेरे घर की मान मर्यादा सब मिटा दी। भरत जी तो चरणों में गिर पड़े, बोले, भैया आपने मुझ पे इतना बड़ा कलंक लगा दिया कि मैंने 14 साल में घर की मर्यादा मिटा दी। मैंने क्या मर्यादा मिटाई? राम ने कहा, भरत शायद तुम भूल गया है कि हमारे घर की एक मर्यादा थी कि अगर घर में दो बड़े बात कर रहे हो तो हमारे घर में छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है। ये हमारे घर की मर्यादा है। जब मैं और मेरी मां बात कर रहे थे तो तुझे बोलने की क्या जरूरत थी? और मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं, विशेषकर आप लोगों से और बहन जी तुमोरों से भी, कभी अगर घर में भाई भाई का झगड़ा हो तो तुम वकील ने बनियो बीच की। भैया भैया ने दो बातें करी, अजय कूद परी बीच में रणचंडी बन के, और इनने सत्यानाश कर दी परिवारों की। जब जब भाई भाई में झगड़ा होता है और उस घर की महिलाएं बीच में आती हैं तो वो झगड़ा कभी शांत नहीं होता है, वो महाभारत होके ही मानता है। द्रौपदी के एक शब्द ने महाभारत रचवा दिया।
इसलिए कभी भाई भाई लड़े तो तुम्हें बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। कभी भाई भाई में झगड़ा हो, अपने बच्चों से भी कह देना कि अगर मेरे और मेरे भाई के बीच में कभी बातचीत हो तो तुम लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, हम भाई भाई निपट लेंगे, हमारी बात है। भरत ने कहा भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राम ने कहा मां मांगो क्या चाहती हो। ये राम आज भी देने को तैयार है। क्या कई ने आंखों में आंसू भर के कहा राघव 14 साल हो गए बेटा, इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है। ये जब भी मुझे बुलाता है तो कहता है आओ आओ राजमाता कैकेयी आओ। राम ऐसा लगता है जैसे किसी ने गरम भाला करके मेरी छाती में घोंप दिया हो। तो राम एक बार इस भरत से मुझे मां कहलवा दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए अब जीवन में। राम ने भरत को बुलाया, भरत मैं तुझसे कुछ मांगूंगा तो मिलेगा। भरत ने कहा भैया एक बार आदेश करके तो देखो। भरत अपनी गर्दन काट के चढ़ा देगा। भरत सोच लेना मैं जो मांगूंगा क्या मिलेगा। भरत ने कहा दिया। राम ने कहा मांगूंगा मिलेगा। भरत ने कहा दिया। भरत एक बार और कह दे के दिया। भरत ने कहा तो सुन लो भैया, आप जो कहोगे मुझे वो मंजूर है, पर अगर आप खुद कहोगे कि इस कैकेयी को मां कह दो तो मैं मां नहीं कहूंगा। कैकेयी ने कहा बस राम, इसने मुझसे भली मां नहीं कहा पर इसके मुंह से मां शब्द तो निकल गया। मुझे तो मां शब्द सुनना था कि ये भरत मां कहता कैसे है। और अंतिम बात जो मैं आज की कथा इतनी लाया भेजना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा राघव बेटा अब चलो ये जटाएं उतार दो, बलकल वस्त्र उतार दो, अब तुम्हें अयोध्या का राजा बनना है। राम ने आंखों में आंसू भर के कहा गुरुदेव मेरी एक बात, मेरी एक इच्छा पूरी कर दोगे आप। वशिष्ठ की आंखें छल छला पड़ी। राम मांग बेटा क्या चाहता है मुझसे। राम ने कहा गुरुदेव मेरी जटाएं सुलझाई जाएं, मेरे बलकल वस्त्र उतारे जाएं, उसके पहले मेरी इच्छा है कि मैं भरत की जटाएं सुलझा दूं, मैं भरत को राजा बना दूं। वशिष्ठ ने कहा राम लगता नहीं कि भरत तुमसे सेवा करवाएगा, पर मैं कोशिश करूंगा। वशिष्ठ जी गए भरत के पास, बोले भरत महाराज राम की इच्छा है कि वो तुम्हारी जटाएं सुलझाना चाहते हैं। भरत ने कहा मंजूर है, पर मेरी भी एक शर्त है। राम भैया मेरी जटाएं भीतर कमरे में न सुलझाएं, पूरी अयोध्या देखे और राम भैया हमारी जटाएं सुलझाएं। वशिष्ठ ने राम जी से कहा। राम जी बोले गुरुदेव भरत के लिए अयोध्या तो ठीक पूरी दुनिया देख ले वे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मंच बनाया गया, पूरी अयोध्या बैठी है जैसे आप लोग बीना वाले बैठे हो। राम जी एक एक जटा का बाल सुलझा रहे हैं भरत का। किसी ने भरत से कहा भरत तुम्हें शर्म न लगी, तुम राम जी से जटाएं सुलझवा रहे हो। और भरत का जवाब सुनना पहला, और दूसरा अपने हृदय में बिठा लेना। भरत ने कहा गुरुदेव जटा माने जीवन की जटिलता, जीवन की जटिलता व्यक्ति सिर पे रख तो सकता है पर सुलझाने का काम तो भगवान का ही है। हमसे जीवन की जटिलताएं नहीं सुलझेंगी, सुलझाएंगे तो भगवान। और भरत ने कहा गुरुदेव तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने भरे मंच पे राम जी से जटाएं क्यों सुलझवाई। उसका कारण यह है
कि मैं आज दुनिया के हर भाई तक ये बात भेजना चाहता हूं। कौन सी बात? बालों को केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केस। भरत ने कहा मैं दुनिया के हर भाई को यह संदेश देना चाहता हूं कि सगा भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, सगा भाई तो वो है जो उलझे केस भाई के सुलझा देवे। आज कचहरी पे चले जाओ, तहसीली पे चले जाओ, अगर 100 केस चल रहे हैं तो में 99 केस भैया भैया के चल रहे हैं। तुम सगे भाई नहीं हो। अगर वास्तव में तुम भाई होते तो अपने भाई को कभी केस में न फंसाते, अपने भाई को केस से सुलझा देते। एक बात हमारी मां सुन लो ध्यान से, दुनिया में सब मिल सकता है पर भाई नहीं मिल सकता है। मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। और एक बात और सुन लो, तुम्हारे लाख चाहवे बारे कायने हुए, 1000 चाहवे करोड़ों तुम्हें प्राण देवे बारे हुए, भगवान न करे तुम पे ऐसो वक्त आवे, पर अगर कर्म करे हुई तो आए। हम भगवान तो आए नहीं कि हाथ फेर के सब मिटा के भग जाए। अगर कर्म करे हुई तो जो दिन आए, और अगर वो दिन आवे प्यारे तो विपिन बिहारी की बात गांठ में बांध लियो, भगवान न करे कभी तुम्हें आईसीयू में भर्ती होना पड़े, रात के 2 बजे तुम आंख खोल के देखना, तुम्हें कांच के गेट के बाहर सिर्फ तुम्हारा सगा भाई खड़ा मिलेगा और कोई खड़ा नहीं मिलेगा। और जब 2 बजी रात में डॉक्टर तुम्हारा चेकअप करके कहे कि 1 घंटा के अंदर जो इंजेक्शन चाहने हैं वरना जी की जान खतरा में है, उस वक्त ये नहीं आएंगे तुम्हारे आगे पीछे घूमने वाले। जब डॉक्टर कहेगा 1 घंटे में, तुम्हारा भाई बगल में खड़ा होके कहेगा डॉक्टर 1 घंटा तो तुमने बहुत समय दो है, आध घंटे में मैं दुनिया लोटपोट कर दूंगा, पर ये दवाई लेकर आऊंगा और अपने भाई को बचा के अस्पताल से ले जाऊंगा। उस वक्त सिर्फ तुम्हारा भाई तुम्हारे काम में आएगा। जी दुनिया ने आहरे काम है जो जी बहुत खास बने फिरत हैं, ये अस्पताल देख भी नहीं जाए कि ये सुने हुए कि दवाई को 2-5 हजार रुपया मांग ले। इतनी बेईमान है जो दुनिया। भाई भाई होता है। आज दुर्भाग्य आदमी को अगर सबसे ज्यादा दिक्कत है तो अपने सगे भैया से है। फुट 2 फुट जमीन पे हो रे भैया भैया लड़ रहा है तुम्हारे। भगवान को 2 जगह बहुत हंसी आउट है। जब डॉक्टर आके कहते कि चिंता न करो हम आ गए, अब हम बचा लें, भगवान कहते खुद को तो ठिकानो नहीं है। एक हिचकी आ है सुपाल कहीं पे मार जे डॉक्टर, और दूसरे की जिम्मेदारी लाए। और दूसरी हंसी तब आती है जब 2 भाई एक जमीन के टुकड़े के लिए लड़ते हैं, यहां से मेरा यहां से मेरा। भगवान कहते क्यों लड़ रहे हो, सब कुछ तो मेरा है, मैंने तो तुम्हें कुछ दिन के लिए दिया है तो उसका उपयोग कर लो। और जोन औलाद के पीछे, जिस औलाद के पीछे तुम अपने भाई से गद्दारी कर रहे हो, वही औलाद तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डार के कुचर है जूतों से। तुम खून के असुगर हो, खून के असुगर हो। आखिरी में अगर कोई कंधा दे भी ठाणो हुजे तो तुम भज्जे ही ठाणो हुजे, परिवार ही खड़ो हुजे। हमारा एक निवेदन है, परिवार को मरबे पे कंधा देवे से पहले जिंदा में सहारो दे दे, जिंदा में हाथ लगा दे। अगर भैया गिर रहा हो तो खूब बढ़ा दे। मरबे पे तो दुश्मन भी आउट है यार, मरबे पे तो सब तारीफ ही करत हैं। तुम पार्टियों में देखियो
जब कोनो नेता मेता मर जाए, जॉन कल मंच से कह रहे थे कि वो एक नंबर का भ्रष्टाचारी, उसने रोड खा लिया, उसने कुटी खा ली, उन्हें देश बर्बाद कर दो, एक नंबर का भ्रष्ट नेता है, और वो ही कहूं कल मर जाए, तो फिर जोन वे श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं, वे ही फिर माइक में हो कहते हैं। आज राजनीति में एक अच्छे व्यक्तित्व को हमने खो दिया, पूरा जीवन इनका निश्चल रहा। अकूं कल को वीडियो लगा दे में होता है टीवी में, बताओ। मरने के बाद दुश्मन भी अर्थी में कंधा देने आता है। तुम जीते जी सहारा दो अपने भाई को, और भैया की जायदाद तो खज्जो ने हिस्सा। हम व्यास गद्दी से कह रहे हैं, रघुनाथ जी साक्षी हैं और कटरा स्वामी, जे ने भज्जा को हिस्सा खाओ हुए, उसकी औलाद कुत्तों से खराब न करे। कुत्तों में तो तना मानवता रहते हैं। ऐसी सत्यानाश उज्जै तुम्हारी, आज तक भैया को हिस्सा खावे वारो कबू पनपो नहीं। अकेले पैसा से सुख नहीं हो रे कि उनके पैसा है, चलो पैसा होगा तुम्हारे ना, खा तो रोटी हुज्जो कि गिट्टा खान लगे सिमट के। चलो तुम्हारे ना पैसा होगा, पिया तो पानी हुज्जो कि पेट्रोल पियन लगे। कि तो अंतर जरूर हो सकत है कि तुम्हारे ना पैसा है, तुम बिस्लरी को पी रहे, हमारे ना नैया सो अपन नल को पी रहे। मनो भगवान भी बहुत खतरनाक है। कोरोना में सबसे ज्यादा बिस्लरी वाले ही निपटे हैं। तुम तो रिकॉर्ड उठा के देख ले, बिस्लरी वाले ज्यादा निपट गए। इसलिए मेरा निवेदन है, भाई का हिस्सा भूल कर भी मत खाना, भाई भाई मिलके रहना। और तुम्हारे कृपा राखियो, इनको समझा से कुछ नहीं हो रहा हो। वो तो तुम बैठी कर जो महाराज तुम्हारे बाप नहीं समझा सके। हम ये कई बेर कर जो बा माया डार कि वो भज्जा की घुटकी को लूम जे, ऐसी पट्टी पड़ाऊ थे रे। अरे दद्दा, कौन सी वा पढ़ाइया कर ले तुमने, कौन सी वा किताब या पढ़ी तुमों ने, में सत्यानाश कर दी भइयों भइयों की। अरे राम राम राम। कछु गड़ गई हुए रे, अको मरे धरे हुए बीना में, कहूं तनक बहुत प्राण हुए, और अगर तनक बहुत गड़ी हो तुम्हें, अगर भैया से बेर बांधे हो तो आज ही रघुनाथ जी के ते जाके पहले तो मूड़ मारियो, भगवान से क्षमा मांगियो। और अगर भज्जा बड़ो हुए तो आज जाके गोड़े पकड़ लियो कि भज्जा मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे। और अगर हल्को हुए तो आज ही जाके वो गरे से लिपटा लियो कि जो भैया लोहरिया में गई रे जा तू है तो सब कछु है, और तू नहीं है तो का चाट हो रे का जात को। के दिन की जिंदगी है, ठिकानो है नहीं। कब तुम सो रहे को उठ रहा हो, को बताओ ठिकानो है। जिंदगी बहुत कीमती है रे भैया। कथा तो हमने पहली दिन कही थी, तुम्हें का सुनने हम वो सुना दे। कथा की कमी नहीं है, कथा तो भारी है बिल्कुल पुठिया पूरी, वो से हो कच्छो नहीं रहो। भैया भैया से प्रेम करियो। तुम्हारे ने भी देवरानी जेठानी अच्छी प्रेम से रहेंगे। अरे मनो कज्जू हूं, अरे दद्दा, बहुत ही खतरनाक मामला है यार दुनिया को। कितनों समझाएं, कौन से गाएं। तो निवेदन में कर रहा था, 3 लोग उस गांव को छोड़ दें, उस परिवार को छोड़ दें, उस मोहल्ले को छोड़ दें जहां भगवान के भजन करने वाले ना रहें। 3 लोग कौन?
सबसे पहले साधु, साधु उस गांव में न रहे जहां भगवान के भजन करने वाले न रहते हों। दूसरा, ब्राह्मण उस गांव को त्याग कर देवे। और तीसरो, वैष्णव। वैष्णव का मतलब किसी जाति से नहीं है, वैष्णव का मतलब है जो भगवान का है। भगवान के तो जात पात नहीं चलत। या जात पात की लोग हर जा तो नेतों ने लगाई दे, इनको चाने बूट, ये सो जहर घोर रहे हैं जी नेता। हाँ, इनको वोट चाहने सो जी समाजों को लड़ा रहे। और जो जी समाज के मुखिया बने फिर रहे हो, हम बता दे रहे जी कैसे मुखिया आए। समाज के 25-30 करे इकट्ठे और बैठा रहे जीप में, सो पहुंचे भज्जा के बंगला पे। सो तुमोरे बैठा रहा बाहर की सिमट की कुर्सों पे, और बे पहुंच गए भीतर। कहीं भज्जा पूरी समाज अपने संग है। भज्जा ने कही तो एक दारू को ठेका तुम आओ। तुमोरे बिस्कुट खा के कुत्तों हाई भागे आए। वो को ठेका मिलाएगा, वो तो अध्यक्ष आए समाज को। ईमानदारी बताओ, कोई भी समाज का अध्यक्ष आज तक तुम्हारे घरे आओ कि काय रोटी बनी के नहीं, तुम्हारी मोड़ी को भी आओ होने पैसा है कि नहीं, आओ है को हाथ उठा दे। सब समाज के बैठे हो कि हमारी समाज को अध्यक्ष हमारे घरे आओ तो कि हम दे रहे 50,000 मोड़ी को भी आओ कर ली। भी तो अकेले कहूं रियली भाई, और बैठा रे कहीं बैठ चल नहीं पा रहे, अब तना अपनी राख दे। काश भज्जा की नजर में पता रहे कि तुम्हारे संगे पूरी समाज है। ये जातिवादिता का जहर गंदी राजनीति की सोच है। हमारे सनातन धर्म ने कभी जातिवादिता नहीं फैलाई। हमारा सनातन धर्म कहता है जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का होई। जो भगवान का है वो हमारा है, जो भगवान का है वो हमारा है। अब बताओ जातिवादिता कहां थी सनातन में? मीरा छत्राणी थी, सबको पता है, थी छत्राणी। मीरा के गुरुजी को आए संत श्री रैदास जी, मीरा के गुरुजी आए। कहां आती, कहां तो जातिवाद बताओ। तुलसीदास जी ब्राह्मण, और तुलसीदास जी के गुरुजी नरहरिदास कौन समाज के हते? सोनी समाज के। तुलसीदास जी के जो गुरुजी थे वो सोनी समाज के हते, नरहरिदास। कहां आती जातिवादिता? सबरी के गुरु मतंग कौन जात के हते? सेन समाज के हते। जो मतंग ऋषि हते वो सेन समाज के हते। कहां आती जातिवादिता? पर ये वोट की राजनीति ने सत्यानाश कर दी। वो तो झूठी बोलत रहे, इतने तो खतरनाक होते हैं। एक नेताजी गए गांव में, गांव भर के घेर गए, कह लगे भज्जा 4 सालें हो गई तुम्हें जीते, और 5वीं साल फिर लग गई, और हमारे गांव में लाइट नहीं लगवा पाए। तो क्या कह गए थे तुम कि हम जीत हैं और पहलो काम तुम्हारे गांव में लाइट लग है। नेताजी ने तुरंत अपने पीए से कही, बिजली विभाग फोन लगाओ सबसे बड़े अधिकारी को। उन्हें तुरंत फोन लगा, सुनो मैं फला फला विधायक बोल रहा हूं, कल शाम तक अगर गांव में लाइट न जली तो तुम अपनी कुर्सी छोड़ने पर है, तुम हमें जानते नहीं हो, हम तुम्हें जिंदा गड़ा दे उतई। और फोन दे दो पीए को। गांव के बोले भैया कौन से बात कर रहे थे? कहले कि बड़ी साहब को डांटो तुम्हारे सामने। गांव के बोले हमारे गांव में टावर ही नहीं है, मोबाइल के सिग्नल ही नहीं मिले, तुमने बात कौन से कर लाई? जा हालत है दद्दा हर किसी तो गांव में टावर तक नहीं है, और उन्हें डांट भी दो। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आज हर जगह
कास्ट की चर्चा है, पर ये कास्ट की चर्चा को विराम दे दो और अब राष्ट्र की तरक्की के लिए सोचो। हमें राष्ट्र के लिए जीना है, वरना फिर। और एक बात और सुन लो, अपन ने रे भगवान बांट लाए, हर समाज ने अपने अपने लाए भगवान। अब ये गद बदे हत्ती त्योहार पे आओ। मैं चैलेंज देता हूं इतने लोगों को, एक जगह लिखो बता दे कि परशुराम उपाध्याय, चौबे, दुबे, शर्मा। एक जगह लिखो बता दे राम जी, ठाकुर, राजपूत, सोलंकी, परिहार। भगवान बट गए रे, भक्त बट गए, सब ने अपने अपने समाज के लिए। एक बात बताओ, रामनवमी पे एक समाज इकट्ठी ना होके जब पूरा भारत इकट्ठा होगा तो कितना अच्छा लगेगा। परशुराम जन्म महामहोत्सव पे क्या परशुराम खाली ब्राह्मणों के देवता थे? मीराबाई, कर्मा देवी, रैदास जी, नामदेव जी, संत की कोई समाज होती है? इन महापुरुषों ने जो अपनी तपस्या करके हमें जीने के सूत्र दिए, वो क्या एक समाज को दिए? उनकी बातें मानो तो सबको भलो है। एक बात बताओ, अच्छा ही देख लो अपन, पंडित जी हारे हाथ उठा जो कितने बैठे थे ब्राह्मण देवता, इतने हाथ ने चिकल ली। ठाकुर साहब हरे कितने बैठे हाथ उठा जो, चलो नीचे कर ले। 22 लोग कितने बैठे हैं, चलो। हमारे हरिजन भैया कितने बैठे हाथ उठाइए, 10-10, 20-20 हाथ हो गए सबके। अब इतने हिंदू कितने बैठे थे ना, हाथ उठे जो। अब बताओ, ताकत ब्राह्मणों की ज्यादा है कि क्षत्रियों की, कि वैश्यों की, कि हरिजन भाइयों की, या फिर सनातनियों की? सनातनियों की ताकत ज्यादा है। मेरा निवेदन है, कर्म के पुजारी बनो, जातिवादिता का जहर मत घोलो। कुछ त्रुटियां रही हैं, मैं मान रहा हूं इस बात को। मरे जानवर की खाल मंदिर में चली गई, ढोलकी में जाते कि नहीं जाते? पर अपन जिंदा आदमी को नहीं पड़न दे रहे मंदिरों में। ये कुछ गलतियां हैं। मरे जानवर की खाल तुम पसंद कर रहे और ढोलकी भी मड़ के मंदिर में बजा रहे और कह रहे नहीं जी अछूत है जी, छोटा है ये, मंदिर नहीं जाएगा। भगवान पे कब्जा ठोक लो सबने। भगवान जब रीझता है तो रैदास के कठौते में प्रकट होता है। वो ये नहीं देखता कि किस जाति के हो, वो तो प्रेम का भूखा है। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, अब तनक भागवत की चर्चा कर देना आदमी के, वो तो ना माँ की दैरियत कथा भी कहने पर दद्दा। कल नंद उत्सव मनाओ जा रहा हो तो, और नंद उत्सव में कितने श्लोकों में एक समय श्लोक पढ़ दी, तुम उन्हें लगे कि हाउ महाराज जाना था काछू ना आदमी जाना, वो तो गप पे दैरी अकेली। 18 श्लोकों में भाई देखो, विद्वान भी बैठे, उनके मन की भी कथा करने, उनको भी लगे कि हाउ कछु जाना थे वो में वो। 18 श्लोकों में नंदोत्सव मनाया गया भागवत जी में। प्रारंभ कहां से हुआ? नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना आहूय विप्र वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता धेनु नाम नियते प्रादत विप्रेभ्यासमलंकृता। और विश्राम कहां भाव? नंदो महामनस्तिभ्यो वासो लंकार गोधनम सूत मांगत बंदिभ्यो तेनो विद्यापा जीवना। इते तक 18 श्लोकों में नंदोत्सव का है भाव। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, जिसने पूरी भागवत को ना सुना हो, अगर वो नंदोत्सव के 18 श्लोक सुन लेवे तो 18,000 श्लोक सुनने को फल प्राप्त हो जाता है। इसे 18 श्लोकों में नंदोत्सव भाव। हमारे यहाँ कितने पुराण हैं?
18 सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, जो 18 पुराण की कथा ना सुन पाए वो नंद उत्सव के 18 श्लोक सुन ले तो को 18 पुराण सुनने को फल है। गीता में अध्याय कितने हैं? 18। जो नित्य गीता का पाठ ना कर पाए, अगर वो भागवत के 18 श्लोकों को पाठ कर ले तो को रोज गीता के पाठ करने को फल है। और एक बात और सुन लो, तुम्हें किसी पंडित जी ने, किसी ज्योतिषी ने बता दिया हो कि तुम्हारे घर में पितर दोष लगा है, घबराना नहीं। खाली अमावस्या के अमावस्या जहां गैया बंदत हुए सार में उते बैठ के गीता को पाठ करन लगो, तुम्हारे घर से पितर दोष खत्म हो जाए। हम बिल्कुल चैलेंज दे रहे हैं बात को। जिनके घर में अमावस्या के दिन गीता का पाठ होता है उनके घर में पितर दोष नहीं लगता है। मैं एक और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, साल में एक बार अपने घर में अखंड रामायण का पाठ जरूर करवाया करो। इतो न कर पाओ तो साल में एक बार घर में सुंदरकांड को पाठ जरूर करवाओ करें, एक बार। वो खूब जोर जोर से पूरे घर में शब्द गूंज जाएं। पितर दोष समाप्त हो जाएगा अगर आप अमावस्या को गीता का, तुम्हारे पितर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। पितर संतुष्टि का सबसे सरल उपाय है क्योंकि अमावस्या पितरों की तिथि है और पूर्णिमा देवताओं की तिथि है। अमावस्या को हम जो भी दान पुण्य सत्कर्म करते हैं उसका आधा भाग हमारे पितरों को मिलता है, और पूर्णिमा के दिन जो हम दान पुण्य धर्म करते हैं वो आधा देवताओं को बल मिलता है। इसलिए 18 श्लोकों में नंदोत्सव मनाया गया। कुछ ग्वालों ने नंद बाबा से कहा, रे बाबा कंस अपनो राजा है और अपन लड़ुआ भी दे अज्जे और टैक्स जमा करे अज्जे, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य है, जनता का कर्तव्य है कि राजा को टैक्स देवे, टैक्स भरो चाहिए। पर राजा को भी कर्तव्य है 3 चीजों पर देश का पैसा सबसे ज्यादा खर्च होना चाहिए। 3 चीजें कौन? सबसे पहले शिक्षा पे, दूसरी स्वास्थ्य पे और तीसरी सुरक्षा पे। फौज के लाने ज्यादा पैसा खर्च करो, डॉक्टरी लाने में ज्यादा पैसा खर्च करो। और मैं तो सरकारों से निवेदन करूंगा, तुम गेहूं फ्री बांटो चाहे नहीं बांटो, अगर तुम्हें देश से प्यार है तो शिक्षा फ्री कर दे, शिक्षा फ्री कर दो, दवाई फ्री कर दो, अस्पतालें फ्री कर दो। मरो जा रहा हो, गरीब आदमी को बड़ी सी अस्पताल चलो जाए तो जे खोल लेगा वो तो मारा ही जे, मन पूरे घर के मार जाए 10-20 साल को। भाई बड़े लोगों नहीं पड़े फर्क, गरीब तो ऐसी तो गत भाई है बेचारो। देखो गरीब आदमी पेल से कर्जा में, फिर सालक दवाई करवाई सो और कर्जा में, फिर वो मर गओ सो 5,000 खोदना चाहने जो अंदना लकड़िया जलने भज्जा हर के से ले गाओ, भज्जा ने दाए 20 के उन्हें धरवा दो नूठा कि 1 एकड़ बची है बाबी, अब हम ले लगाओ नूठा 6 ले जाओ। और ऐसो तो समझाते हैं जो भज्जा हर जो पैसा देते हैं, अरे अब कई का जाने उनके निमित्त तो कराई दे, हम तो धरे हैं काश हमें तो बतमाई 1.5 एकड़ जमीन दिखा रही। अब 5,000 लग गए 12वीं में, 5,000 लग गए खारी में, फिर समाज की जुड़ी कही अब बुत्ती रही तो करने पर है। आदमी के तब करे हैं ना समाज का के, समाज कुछ न के है जे 1 नंबर के ठल गया है जी, सब वही को खे हैं वो बाहर जाके बदनामी करें कि यार तो धर गए थे मनो रसगुल्ला हाल की राय।
ईमानदारी बताओ, किसी भी समाज के व्यक्ति 13वीं के बाद तुम्हारे घरे गए दूसरे दिन कि काहे तुमने यार कल 13 करी, अब कैसे चुके हो, चलो हम समाज की 200-200 रुपया चंदा करके तुम्हारा कर्जा चुकवा दें। एक समाज की ठाणी हो जा कोनो में दम हुए तो कि हमारी समाज की आए थे 13 के दूसरे दिन ना कि हम चुकवा है कर्जा। का तमाशो मचाओ यार, 13 में बफर होने लगे रे, 13 में बफर। अरे राम राम राम, तनक तो विचार करो यार, खाया कहां जा रहे अपन। 13 को तमाशों ने बनाओ, कन्या भोजन कराओ, गौ भोजन कराओ, 13 ब्राह्मण खुआ दे, ये आडंबर की क्या जरूरत है हमें जा बताओ। इस दिखावे को, इस आडंबर को खत्म करो। तो सरकार 3 चीजों पे अपना ध्यान दे, सबसे पहले शिक्षा पर, दूसरा स्वास्थ्य पर और तीसरा देश की सुरक्षा पर। नंद बाबा ने टैक्स जमा करो, लड्डू धरे। कंस ने कही नंद बाबा लड्डू, महाराज आपकी कृपा से हमारे यहां बेटा हुआ है। कंस बोलो नंदराज जुग जुग जिये तुम्हाओ लाल, जुग जुग जिये तुम्हाओ लाल, अपने शत्रु को नाश करवे वारो होए। कबे भाव नंद बाबा बोले 8 की रात में इसको 18 वोल्ट को करंट घालो कि हम अब भाई कह रहे थे कि शत्रु को नाश करवे वारो होए। योग माया कह गई कि तुम आओ मारे भी बारो को हम और जन्म ले लो, जो तो हम ही रोवाए मार भी बारो। तुरंत उसने पूतना को भेजा, पूतना आई, भगवान को उठा के गोदी में रखा। कथा तो तुम्हारा पता ही है पूतना की, है भैया मलक से का कह दे, तुम तो एक सार ले लिए, या तो पूरी बीना को रटी है कि अब भाई तुम्हारा तो पता है कि पूतना आई, भगवान पायपान कर है बाउड़ है और मर जाए, इतनी सी तो कथा ही है। तनय के श्लोक पढ़ो रे, का अच्छो भाव निकाल ले पूतना के जीवन से। क्या लिखा है, इसका नाम पूतना नहीं लिखा, विद्वान पढ़े श्लोक भागवत का, पूतना नहीं लिखा है। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघान संज्ञादपाद साध्वी। अहो बकीयम, इसका नाम है बकी, बकासुर की बेनिया है। पूतना नाव काय पर गौ जा गई, इन्हें भगवान को धर ओली में और दूध पियान लगी। भगवान पायपान करत करत के प्राण ही पियान लगी। सुजा चिल्ली आनी, पूत ना, पूत ना, मैंने पूत ऐसो न करो हमारे प्राण न लियो। कहने लगी पूत ना, पूत ना, और ऐसी किया के उड़ी, गांव भर ने सोची जैया पूत ना, ऐसी आए वह पूतना। इसका असली नाम है बकी। जा गई, भगवान को ओली में रखो, भगवान पाय पान करत करत प्राणों को पान करने लगे। जा चिल्लाई, समुंच मुंच, छोड़ छोड़। भगवान बोले मौसी बस यही कमी है हम में, एक तो को पकड़त ने कहा है, अब पकड़ ले में तो छूड़त ने कहा है। हाँ, जो भगवान को स्वभाव है, विशेषकर जी हमारे कृष्ण, इनको नाव ऐसो है, जब कृष्ण लिखो तो नीचे रिरी की मात्रा लग जात, बूरा को हुक टाइप को ठात को कुंदास हो, टेढ़ो रहते रे मुश्किल से तो भीतर जाते। अरे एक बार चलो भर गाओ, वो करेजी में जाके वो कुंदा ऐसो फंसा थे कि जब ही न कर है, जब करेजो पटा दे है ना फिर न कर नहीं सके। हाँ, भगवान एक तुमको पकड़े ने, पकड़े तो छूड़े ने, जो भगवान को स्वभाव है। आपके बीना की विधायक महोदय दया निर्मला सप्रे जी उपस्थित है, उनका बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
भगवान का ये स्वभाव है। एक बार भगवान एक गोपी के ते गए, सास घरे ने हाथी और भगवान मक्खन खान लगे। वो गोपी ने आके पीछे से छुटज्जा पकड़ ली, कार्यदारी के रोज को चोरी तुम करत और हमारी सास मोह हमें चलात, आज तो